प्यारे बच्चे, ये सवाल आपका एनडीए एग्ज़ाम में 2025 में पूछा हुआ है, जो कि फैक्टोरियल पे बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे फैक्टोरियल, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप लोग पहले इसको अटेम्प्ट करो, फिर मैं इसको बताता हूँ। वीडियो पॉज करके पहले इसको खुद से ही ट्राई करो पहले। तो क्वेश्चन कह रहा है लेट y इक्वल टू फैक्टोरियल x and z equal to factorial 2x. If z by y equal to 120, then what is the value of factorial 3x? तो इसको किस तरह से अटेम्प्ट किया जा सकता है? तो पहले आप लोग अगर अटेम्प्ट कर लिए हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ का आपका गिवन है यहाँ से आपको कि z by y इक्वल टू 120। जो पहला वैल्यू दिया हुआ है यही दिया हुआ है, z by y इक्वल टू 120। z का वैल्यू भी आपके पास दे रखा है, कितना दे रखा है 2x का फैक्टोरियल। y का वैल्यू दे रखा है x का फैक्टोरियल इक्वल टू कितना दे रखा है 120। तो आपको पता होगा, पहला दो चीज़ पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 का मीनिंग है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी तरह से आप लिखते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 5, तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको आप 8 को लिखते लिखते कहाँ तक जाते हो, 6 तक जाते हो। 8 इंटू 7 इंटू 6, उसके बाद फैक्टोरियल अप्लाई कर देते हो और नीचे भी क्या हो गया फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 कैंसिल आउट हो जाता है और जो रिजल्ट आता है वो आपका आंसर हो जाता है। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ भी अटेम्प्ट करने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे 2x को फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे और फिर फैक्टोरियल x से उसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा 2x को जब तोड़ने जाइएगा तो क्या मिलेगा आपको 2x इंटू इससे एक कम क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 इंटू इससे एक कम 2x माइनस 2। कहाँ तक चलना है हमको, तो 1 तक नहीं ले जाएंगे हम लोग, क्या करेंगे x से जस्ट पहले तक। तो क्या होगा x प्लस 1, उसके बाद क्या लिख देंगे फैक्टोरियल x, और नीचे भी क्या रहेगा फैक्टोरियल x रहेगा, बराबर क्या दे रखा है आपके पास 120 दे रखा है। देखो फैक्टोरियल x से फैक्टोरियल x तो कैंसिल हो गया। तो आपके पास अब जो रिजल्ट आया है 2x इंटू 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 2 डॉट इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 125। अब क्वेश्चन मन में ये उठता है कि आखिर इसको कहाँ तक सॉल्व करके 120 लिखेंगे। तो आपके लिए है कि आप 120 को पहले फैक्टराइज करो। तो 120 को फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, 2 से करोगे तो 60, 2 से 30, 2 से 15 और 3 से लेकर के 5। अब आपको एक चीज़ पता होगा यहाँ पे कि फैक्टोरियल जो नंबर लिखा हुआ है ये लगातार कंटिन्यूस नंबर है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ से आप 120 को कैसे लिख सकते हो जरा बताओ। 120 को या तो आप लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, या तो आप इसको लिख सकते हैं कंटिन्यूस टर्म में 4 इंटू 5 इंटू 6। यही दो चीज़ लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। कंटिन्यूस लिखना है, याद रखिएगा इस बात को। तो अगर आप सपोज करो कि आप यहाँ पे लिखते हैं x इक्वल टू 2, यहाँ पे आप लेते हैं x प्लस 1, इसे इसको हम लिखे, इसको क्या लिखे 120 को 120 लिख सकते हैं हम दो तरह से, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, या इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, पहला कंडीशन ये हो सकता है। और सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है 6 इंटू 4 इंटू 5। तो अब बात ध्यान दो, यहाँ पे सबसे ग्रेटर नंबर क्या है 2x है, यहाँ पे सबसे ग्रेटर क्या है 5 है। तो इसका मतलब है कि 2x को जब इक्वेट करोगे 5 से तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/2, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है या इंटीजर वैल्यू नहीं है। इस कारण से ये क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या बचा 2x इक्वल टू 6, इक्वेट करो सेकेंड वाले से, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा।
अब आपका आंसर मिल गया। चूंकि x का वैल्यू आ गया है 3, तो आपको किसका वैल्यू निकालना है, 3x का फैक्टोरियल। और 3x का फैक्टोरियल का मतलब हो गया 9 का फैक्टोरियल, और 9 का फैक्टोरियल का मतलब होता है 9 × 8 × 7 6 5 4 3 2 × 1। तो 1 तो लिखने की जरूरत है नहीं। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू होता है 120। 120 गुना 6 कितना हो जाएगा, 720। और 720 गुना 7 आपके पास लिखोगे तो ये हो जाएगा 50 40। 50 40 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 40 32। उसके बाद और 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 27 1 28 9 4 36। के आंसर क्या आ गया, 36 28 80। तो 36 28 80। तो इस तरह से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर